प्रशासन कुछ तो कदम उठाया कि नहीं? हाँ दोस्तों देखो, छोटी बच्ची को पढ़ा लिया, आप व्यवस्था करें। सरकार को हमारे नारायण ब्लॉक से बहुत खतरा हो गया। बच्चों के लिए कैसे स्कूल जाए, बच्चों को देखो कैसा हो गया। तो पूरा हाथ काट दिया उसके कुत्ते ने। इन कुत्तों को मार दो जल्दी से जल्दी, प्रशासन को बता दो आप। वो कह रहे मार दिया, एक नहीं हो 50 हैं कुत्ते सभी। दोस्तों, पहाड़ में बाघ भालू का खौफ तो आपने खूब सुना और देखा, लेकिन अब उत्तराखंड में कुत्तों का ऐसा आतंक मचा है कि लोग घरों से निकलने तक में डर रहे हैं। हालात इतने बिगड़े हैं कि 10 स्कूलों को बंद करने का फैसला ले लिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुत्तों के आतंक के आगे स्कूलों पर भी ताला जड़ दिया गया? जरा इस खबर को देखिएगा दोस्तों, हैरान और परेशान कर देने वाली खबर है ये, और आपसे सीधे जुड़ी हुई है। नमस्कार, पहला आत्मा पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। प्रशासन कुछ तो कदम उठाया कि नहीं? हाँ दोस्तों देखो, छोटी बच्ची को पढ़ा लिया, आप व्यवस्था करें। सरकार को हमारे नारायण ब्लॉक से बहुत खतरा हो गया। बच्चों के लिए कैसे स्कूल जाए, बच्चों को देखो कैसा हो गया। तो पूरा हाथ काट दिया उसके कुत्ते ने। इन कुत्तों को मार दो जल्दी से जल्दी, प्रशासन को बता दो आप। वो कह रहे मार दिया, एक नहीं हो 50 हैं कुत्ते सभी यहाँ पे। और आप लोग देख रहे होंगे, हम हॉस्पिटल में आ चुके हैं। आतंक फैल गए कुत्तों का। एक कुत्ता पागल हो रखा था, उसने सारे कुत्तों को काटा और 4-5 आदमी, 5-6 आदमी कल काटे और 5-6 आदमी आज काट दिए। और कुत्तों को, एक दूसरे कुत्ते को काट के सारे कुत्ते पागल हो गए। तो ये डंडा जो भी जा रहा है, मोटरसाइकिल में भी लोग आ रहे हैं तो वो भी डंडा पकड़ के आ रहे हैं। और सारे लोग, इतनी दहशत है। ये भाई साहब का पाँव तो कल काटा है उसने, बताता हूँ मैं आपको। देखिए इतने, तो आप लोग सतर्क रहें, जो भी मार्केट में है आइए और डंडा जरूर साथ में लेके आएगा। धन्यवाद। दोस्तों, ये तस्वीरें आपने देखी होंगी। अब जरा सोचिए, जिस देवभूमि के पहाड़ों में लोग शेर, बाघ, गुलदार, भालू के आतंक से डरा करते थे, आज वहां खुखार आवारा कुत्तों के डर से प्रशासन को बड़े बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि भारत के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब हिंसक कुत्तों के जानलेवा आतंक के आगे घुटने टेकते हुए प्रशासन ने इस तरह का फैसला लिया। उत्तराखंड के चमोली में 10 स्कूलों को अगले 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, एक तरफ हर साल रेबीज की रोकथाम और आवारा कुत्तों के इलाज पर बजट आता है। सरकार 100 करोड़ रुपए से ज्यादा पानी की तरह बहा रही है। बल दूसरी तरफ हमारे बच्चे अपने ही गांव की पगडंडियों में कदम रखने से खौफ खा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर चमोली में ऐसा क्या हुआ? डॉग कर्फ्यू जैसे हालात बता रहे हैं, डॉग कर्फ्यू नाम दिया जा रहा है। डॉग कर्फ्यू जैसी नौबत आ गई। क्यों आ गई और क्यों पूरे देश में आवारा कुत्तों का आतंक एक महामारी के रूप में फैलता जा रहा है? इसने तो काटा ये यही तो है वो ना, ये नहीं आ तो ऐठी अब तो जाओ अब ऐठी हो किधर साइड इंजेक्शन लगाओ, इंजेक्शन ठोको, इंजेक्शन पूरे जी इधर देखो, वो पूरे जी इधर दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले की बात हो रही है, जहां खुखार आवारा कुत्तों का ऐसा झुंड घूम रहा है जो इंसानों का खून बहाने पर आमादा है। चमोली के नारायणबगड़ क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में कई हिंसक कुत्तों ने 10 से ज्यादा ग्रामीणों और मासूम बच्चों पर जानलेवा हमला किया, उन्हें बुरी तरीके से लहूलुहान किया। हालात इस कदर बेकाबू हुए और डराने लगे कि मुख्य शिक्षा अधिकारी को बच्चों की जान बचाने के लिए क्षेत्र के 10 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को अगले 4 दिनों के लिए पूरी तरह बंद करने का ये ऐतिहासिक ही है और खौफनाक आदेश जारी करना पड़ा। यानी 4 दिन का जिक्र यह है कि आज का दिन भी जोड़ दीजिए, कल का दिन भी जोड़ दीजिए।
शनिवार तक की ये पूरी छुट्टियां हैं, स्कूल बंद है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के इतिहास में ऐसा केवल दूसरी बार हो रहा है जब कुत्तों की वजह से स्कूल बंद करने पड़े। इससे पहले ऐसा ही एक डरावना मंजर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राजौरी में देखने को मिला था, जहां आदमखोर कुत्तों के आतंक के चलते 8 ग्राम पंचायतों के स्कूलों को बंद करना पड़ा था। और वहां मासूम बच्चों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए बाकायदा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवानों को तैनात करना पड़ा था। आज वही इतिहास उत्तराखंड के चमोली में खुद को दोहरा रहा है दोस्तों, और जो ये बता रहा है, ये साबित करता है कि ये समस्या अब सिर्फ नगर निकायों की नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुकी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आगे बताऊंगा आपको, और बताऊंगा क्या, पहले आप जरा इस तस्वीर को देख लीजिए, बहुत कुछ समझ पाएंगे। मेरे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुत्तों की नसबंदी होना चाहिए और जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको कहीं शिफ्ट करना चाहिए। करा आपने सब वैक्सीनेशन हो रहा है, इनको यही नहीं पता भैया बधियाकरण बंद है, सब है चालू, बंद है, बंद है, अभी चलेंगे अपन, चलता रहो। झूठ बोलने की सीमा होती है, तुम तो सीमा पार कर गए। वैक्सीनेशन और ये सब हो रहा फिर तो समझ, ये खुद कितने बच्चे हुए इनके, अभी 6 बच्चे हुए इनके, अब जबकि इसकी बधियाकरण हो चुका था। ये खुद परेशान है बेचारा, कहां से पालेगा? एक बच्चा पढ़ने जाता कितना खर्चा है? शिकायत ही करूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा उस कंपनी के खिलाफ। 6 बच्चे हो गए। 6 बच्चे। दोस्तों, ये तस्वीर खंडवा की है, खंडवा मध्य प्रदेश की, जहां आवारा कुत्तों के आतंक के विरोध में अनोखा प्रदर्शन हुआ। कुत्ते को देखने के लिए अधिकारियों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ी। ऐसा क्या हुआ बल? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक के विरोध की यह तस्वीर है। कलेक्ट्रेट कार्यालय की यह तस्वीर है। जन सुनवाई चल रही थी और जन सुनवाई में एक व्यक्ति को कुत्ता बने आप देख रहे हैं, कुत्ता बनकर बैठा है, यानी कि कॉस्ट्यूम पहनकर पहुंचा है, सिर्फ शिकायत दर्ज कराने के लिए कि साहब परेशानी बड़ी हो गई है। दोस्तों, इससे पहले मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ऐसा देखने को मिला था जो आज चमोली में देखने को मिल रहा है, डॉग कर्फ्यू। जहां मैं अगर देश की बात करूं तो देश में डॉग बाइट के केस देखिए 10,000 से ज्यादा है, 2024 की एक रिपोर्ट बता रही है। भारत सरकार का सालाना बजट रेबीज और रोकथाम के लिए 100 करोड़ से ज्यादा का है। सालाना मौतें, दुनिया में रेबीज से होने वाली मौतों के मामले में भारत शीर्ष पर है। अब जरा दोस्तों, इस सिस्टम की नाकामी और नाकामी के असली और कड़वे आंकड़ों पर नजर दौड़ाइए। ये तो मैंने आपको कुछ मोटा मोटा अंदाजा बताया जो आपने देखा। साल 2024 की एक आधिकारिक रिपोर्ट बता रही है कि देश में हर सिंगल दिन यानी कि रोजाना डॉग बाइट के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारत सरकार हर साल आवारा कुत्तों की नसबंदी, रेबीज के इलाज और उनकी रोकथाम पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम बजट खर्च करती है। लेकिन करोड़ों रुपए का यह बजट आखिर किसकी जेब में जा रहा है? जब बजट 100 करोड़ का है तो जमीनी धरातल पर चमोली जैसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? क्यों नसबंदी और एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम सिर्फ कागजों पर ही दम तोड़ रहे हैं? इसी ने तो काटा ये यही तो है वो। नहीं ये नहीं आ तो ऐठी आप तो जाओ अब ऐठी हो इधर साइड दो, इंजेक्शन लगाओ, इंजेक्शन ठोको, इंजेक्शन उधर जी, इधर देखो, उधर जी, इधर है ये मैं नहीं चल रहा। आ गया था उन्हें किसी आ गया कुछ भी आ गया तो मैंने सोचा जहां पे पूरा वाला था वहां पे नेगी जी पे आ गया मेरे पीछे आए वो इसे गले में डाल रखा तुमने? क्यों आज है बहुत
दोस्तों, चमोली के नारायणबगड़ में ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और स्थानीय लोग ये कहते दिखाई दिए कि प्रशासन और वन विभाग आवारा कुत्तों के आगे पूरी तरीके से लाचार नजर आ रहा है। एनिमल राइट्स और कड़े कानूनों के नाम पर इन हिंसक कुत्तों को न तो वहां से हटाया जाता है और न ही कोई ठोस समाधान निकाला जा रहा है। ग्रामीण अपने बच्चों को अकेले ट्यूशन या फिर दुकान भेजने या स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं और सवाल यह कर रहे हैं, क्या प्रशासन तब जागेगा जब ये खूंखार कुत्ते किसी मासूम की जान ले लेंगे? हालांकि दोस्तों, चमोली वाले मामले में शिकायत हुई तो स्थानीय प्रशासन हरकत में आया, कुछ जाल जूल डंडे अंडे लेकर पहुंचा है, कुछ कुत्तों को पकड़ा भी गया है, लेकिन लोग अभी भी डर के साये में डंडा लेकर चल रहे हैं। बड़े भी छोटे भी, छोटे तो घर के अंदर कैद हैं और बड़े डंडा लेकर जा रहे हैं। ये स्थिति है। करोड़ों का बजट और कागजी दावों के बीच हमारे बच्चों का ये दहशत में रहना, लोगों का दहशत में जीना हमारी व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। दोस्तों, चमोली की यह घटना आंखें खोलने वाली है कि अब आवारा कुत्तों की समस्या को हल्के में न लें। आप भी देखते होंगे, आपके अगर आप शहरों में रहते हैं तो गलियों में कई बार चलना दूभर हो जाता है। 5-5, 10-10 कुत्ते एक साथ आपको घेर लेते हैं। कई बार जो डिलीवरीज बॉय हैं वो इस बात की शिकायत करते हैं। दोस्तों, जो शहर में रहते हैं, मैं शहर की बात कर रहा हूं, जहां पर वो अगर थोड़ा सा अंधेरे में या देर रात किसी कस्टमर का कोई डिलीवरी ऑर्डर लेकर आते हैं तो उनकी जान पर बन आती है। कुत्ते खुखार हो जाते हैं। ये वो नॉर्मल कुत्ते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे हैं जिनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, जैसा कि चमोली में देखने को मिला, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि कुत्ता पागल हो गया, पागल कुत्ते। दोस्तों, इसलिए इस समस्या को बड़े चश्मे से देखने की जरूरत है। सरकार को 100 करोड़ के बजट का हिसाब जमीन पर देने की जरूरत है। इस खौफनाक खबर पर और प्रशासन के इस फैसले पर आपकी राय क्या है? क्या आवारा कुत्तों के लिए और कड़े कानून बनने चाहिए? दोस्तों, कुत्तों को बचाने और जानवरों को बचाने के लिए कई तरह के राइट्स दिए गए हैं। हमने देखा था एक बार दिल्ली में क्या हुआ था, क्या नहीं। लोग इकट्ठा हो गए, डॉग लवर्स कहते हैं जिनको, लेकिन जब ऐसी मुसीबत आती है तो ये डॉग लवर भी छुप जाते हैं कोने में। आप जरूर बताइएगा अपनी राय इस खबर पर, क्या कहेंगे आप? कमेंट के जरिए खबर को शेयर कीजिएगा। हाँ, और अलर्ट जरूर रहिएगा ऐसे आवारा कुत्तों से। बच्चों को भी सुरक्षित रखिएगा। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। दोस्तों, हाँ दोस्तों, देखो छोटी बच्ची को काट लिया, आप व्यवस्था करें। सरकार को हमारे नारायण ब्लॉक से बहुत खतरा हो गया। बच्चों के लिए कैसे स्कूल जाए, बच्चों को देखो कैसा हो गया, तो पूरा हाथ काट दिया उसके कुत्ते ने। इन कुत्तों को मार दो, जल्दी से जल्दी प्रशासन को बता दो आप। वो कह रहे मार दिया, एक नहीं हो 50 हैं कुत्ते सभी।